नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में भाजपा को मिली हार के बाद हतोत्साहित नेताओं और कार्यकर्ताओं को हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद न केवल संजीवनी मिल गई बल्कि उनका उत्साह और मनोबल भी अब बढ़ गया है। अब ये माना जा रहा है कि यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में पहले के मुकाबले अब बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उपचुनाव में सीट शेयरिंग के मामले में बीजेपी के ऊपर सहयोगी दलों का भी दबाव कम होगा, जबकि जम्मू कश्मीर में 20 सीटों पर जमानत जब्त करा चुकी सपा और हरियाणा में अंदरूनी कलह के चलते गच्चा खा चुकी कांग्रेस में उपचुनाव में सीट बंटवारे पर रार हो सकती है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में मायूसी का माहौल था। हालांकि यूपी में लोकसभा नतीजों के बाद से ही काफी कार्यकर्ता निष्क्रिय भी दिख रहे थे, लेकिन दोनों राज्यों में नतीजे आने के बाद मायूस और उदास कार्यकर्ताओं को फिर से ऑक्सीजन मिल गया है, जिससे उनका आत्मविश्वास अब बढ़ गया है। अब माना जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी की जीत और जम्मू कश्मीर में पार्टी के बेहतरीन प्रदर्शन का फायदा यूपी विधानसभा उपचुनाव में मिल सकता है। दूसरा, लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद से भाजपा संगठन पर दबाव बनाने वाले सहयोगी दलों का भी दबाव कम होगा। आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर निषाद पार्टी और अपना दल 8 सीटों की मांग कर चुके हैं। अब ये भी माना जा रहा था कि अगर हरियाणा में परिणाम विपरीत आते तो भाजपा के सहयोगी दल उसके ऊपर राजनीतिक दबाव बना सकते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। पार्टी का विस्तार करने के मकसद से जम्मू कश्मीर में 20 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी का हाल इतना बुरा हुआ कि जो शायद सपनों में भी नहीं सोचा होगा। 20 सीटों पर सपा प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई और सपा के एकला चोलों का सबक भी मिल गया है। जी हां, बंदीपुरा विधानसभा को छोड़कर बाकी 19 सीटों पर सपा उम्मीदवार 500 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। उधर हरियाणा में अंदरूनी कलह के चलते हाथ में आई जीत गंवाने वाली कांग्रेस को लेकर सपा ने बयानबाजी शुरू कर दी है, जिसके पीछे राजनीतिक पंडित का मानना है कि ये सब यूपी में उपचुनाव के सीट बंटवारे को लेकर ही हो रहा है। जी हां, और उनका ये भी कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है उनके बीच। कयास ये भी लग रहे हैं कि सीट बंटवारे के मसले पर यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी टूट भी सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए सपा अब उसको 1 सीट से ज्यादा नहीं देगी और ये सीट गाजियाबाद हो सकती है। आपको बता दें कि सपा ने 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं और 4 सीटों को होल्ड पर रखा था। और अब ये दोनों राज्यों के नतीजे आने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा फूलपुर, मीरापुर और खैर सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस तरह की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।